नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ उपन्यास कायाकल्प का भाग 4। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही नीचे दी गई बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो आइए सुनते हैं कायाकल्प भाग 4। चक्रधर डरते हुए घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि द्वार पर चारपाई पड़ी हुई है। उस पर कालीन बिछी हुई है और एक अधेड़ उम्र के महाशय उस पर बैठे हुए हैं। उनके सामने ही एक कुर्सी पर मुंशी वज्रधर बैठे फर्शी पी रहे थे और नाई खड़ा पंखा झल रहा था। चक्रधर के प्राण सूख गए। अनुमान से ताड़ गए कि यह महाशय वर की खोज में आए हैं। निश्चय करने के लिए घर में जाकर माता से पूछा तो अनुमान सच्चा निकला। बोले, दादाजी ने इनसे क्या कहा? निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, नानी क्यों मरी जाती है? क्या जन्म भर कुंवारे ही रहोगे? जाओ बाहर बैठो, तुम्हारा तो बड़ी देर से इंतजार हो रहा है। आज क्यों इतनी देर लगाई? चक्रधर, यह है कौन? निर्मला, आगरे के कोई वकील हैं, मुंशी यशोदानंदन। चक्रधर, मैं तो घूमने जाता हूँ, जब यह यमदूत चला जाएगा तो आऊँगा। निर्मला, वाह रे शर्मिले, तेरे जैसा लड़का तो देखा नहीं। आ जरा सिर में तेल तो डाल दूँ। बाल ना जाने कैसे बिखरे हुए हैं। साफ कपड़े पहनकर जरा देर के लिए बाहर जाकर बैठ। चक्रधर, घर में भोजन भी है कि ब्याह ही कर देने को जी चाहता है? मैं कह देता हूँ विवाह न करूँगा, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। किंतु स्नेहमयी माता कब सुनने वाली थी। उसने उन्हें जबरदस्ती पकड़कर सिर में तेल डाल दिया। संदूक से एक धुला हुआ कुर्ता निकाल लाई और यूं पहनाने लगी जैसे कोई बच्चे को पहनाए। चक्रधर ने गर्दन फेर ली। निर्मला, मुझसे शरारत करेगा तो मार बैठूंगी। इधर ला सिर। क्या जन्म भर छूटे सांड बने रहने के जी चाहता है? क्या मुझसे मरते दम तक चूल्हा चक्की कराता रहेगा? कुछ दिनों तो बहू का सुख उठा लेने दे। चक्रधर, तुमसे कौन कहता है कि भोजन बनाने को? मैं कल से बना दिया करूँगा। मंगला को क्यों छोड़ रखा है? निर्मला, अब मैं मारने वाली ही हूँ। आज तक कभी नहीं मारा, पर आज पीटूंगी, नहीं तो जाकर चुपके से बाहर बैठ। इतने में मुंशी जी ने पुकारा, नन्हे, क्या कर रहे हो? जरा यहाँ तो आओ। चक्रधर के रहे सहे होश भी उड़ गए। बोले, जाता तो हूँ, लेकिन कहे देता हूँ मैं यह जुआ गले में न डालूंगा। जीवन में मनुष्य का यही काम नहीं है कि विवाह कर ले, बच्चों का बाप बन जाए और कोल्हू के बैल की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर गृहस्थी में जुट जाए। निर्मला, सारी दुनिया जो करती है वही तुम्हें भी करना पड़ेगा। मनुष्य का जन्म होता ही इसलिए है। चक्रधर, हजारों काम हैं। निर्मला, रुपए आज भी नहीं लाए क्या? कैसे आदमी हैं कि 4-4 महीने हो गए रुपए देने का नाम नहीं लेते? जाकर अपने दादा को किसी बहाने से भेज दो। कहीं से जाकर रुपए लाएं। कुछ दावत आवत का सामान करना ही पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। चक्रधर बाहर आए तो मुंशी यशोदानंदन ने खड़े होकर उन्हें छाती से लगा लिया और कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, अब की सरस्वती में आपका लेख देखकर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। इस वैषम्य को मिटाने के लिए आपने जो उपाय बताए हैं वे बहुत ही विचारपूर्ण हैं। इस स्नेह मृदुल आलिंगन और सहृदयतापूर्ण आलोचना ने चक्रधर को मोहित कर लिया। वह कुछ जवाब देना ही चाहते थे कि मुंशी वज्रधर बोल उठे, आज बहुत देर लगा दी। राजा साहब से कुछ बातचीत होने लगी थी क्या? राजा साहब की इनके ऊपर बड़ी कृपा है, बिल्कुल लड़कों की तरह मानते हैं। इनकी बातें सुनने में उनका जी नहीं भरता। नाई से देख ले, चिलम बदल दे और जाकर झिनकू से कह दे,
सितार वितार लेकर थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाए। इधर ही से गणेश के घर जाकर कहना कि तहसीलदार साहब ने एक हांडी अच्छा दही मांगा है। कह देना दही खराब हुआ तो दाम न मिलेंगे। यह हुक्म देकर मुंशी जी घर में चले गए। उधर की फिक्र थी, पर मेहमान को छोड़कर न जा सकते थे। आज उनका ठाट बाट देखते ही बनता था। अपनी अल्पकालीन तहसीलदारी के समय का आला पाके का चोगा निकाला था। उसी ज़माने की मंदील भी सिर पर थी, आँखों में सुरमा भी था, बालों में तेल भी, मानो उन्हीं का ब्याह होने वाला है। चक्रधर शर्मा रहे थे। यह महाशय इनके वेश पर दिल में क्या कहते होंगे। राजा साहब की बात सुनकर तो वह गढ़ से गए। मुंशी जी चले गए तो यशोदा नंदन बोले, अब आपका क्या काम करने का इरादा है? चक्रधर, अभी तो कुछ निश्चय नहीं किया है। हाँ, यह इरादा है कि कुछ दिनों आज़ाद रहकर सेवा कार्य करूं। यशोदा, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? आप जितने उत्साह से समिति को चला रहे हैं उसकी तारीफ नहीं की जा सकती। आप जैसे उत्साही युवकों को ऊंचे आदर्शों के साथ सेवा क्षेत्र में आना जाति के लिए सौभाग्य की बात है। आपके इन्हीं गुणों ने मुझे आपकी ओर खींचा है। यह तो आपको मालूम ही होगा कि मैं किस इरादे से आया हूँ। अगर मुझे धन या जायदाद की परवाह होती तो यहाँ ना आता। मेरी दृष्टि से चरित्र का जो मूल्य है वह और किसी वस्तु का नहीं। चक्रधर ने आंखें नीची करके कहा, लेकिन मैं तो अभी गृहस्थी के बंधन में नहीं पड़ना चाहता। मेरा विचार है कि गृहस्थी में फंसकर कोई तन मन से सेवा कार्य नहीं कर सकता। यशोदा, ऐसी बात तो नहीं। इस वक्त भी जितने आदमी सेवा कार्य कर रहे हैं वे प्रायः सभी बाल बच्चों वाले आदमी हैं। चक्रधर, इसी से तो सेवा कार्य इतना शिथिल है। यशोदा, मैं समझता हूँ कि यदि स्त्री और पुरुष के विचार और आदर्श एक से हों तो पुरुष के कामों में बाधक होने के बदले स्त्री सहायक हो सकती है। मेरी पुत्री का स्वभाव, विचार, सिद्धांत सभी आपसे मिलते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों एक साथ रहकर खुशी रहोगे। उसे कपड़े का शौक नहीं, गहने का शौक नहीं, अपनी हैसियत को बढ़ाकर दिखाने की धुन नहीं। आपके साथ वह मोटे से मोटे वस्त्र और मोटे से मोटे भोजन में संतुष्ट रहेगी। अगर आप इसे अतियुक्ति न समझें तो मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि ईश्वर ने आपको उसके लिए बनाया है और उसको आपके लिए। सेवा कार्य में वह हमेशा आपसे एक कदम आगे रहेगी। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत पढ़ी हुई है। घर के कामों में इतनी कुशल है कि मैं नहीं समझता उसके बिना मेरी गृहस्थी कैसे चलेगी। मेरी 2 बहुएं हैं। लड़की की माँ है किंतु सबकी सब फूहड़, किसी में भी वह तमीज़ नहीं। रही शक्ल सूरत, वह भी आपको इस तस्वीर से मालूम हो जाएगी। यह कहकर यशोदा नंदन ने कहार से तस्वीर मंगवाई और चक्रधर के सामने रखते हुए बोले, मैं तो इसमें कोई हरज नहीं समझता। लड़के को क्या खबर है कि मुझे बहू कैसी मिलेगी। स्त्री में कितने गुण हों, लेकिन यदि उसकी सूरत पुरुष को पसंद न आई तो वह उसकी नज़रों से गिर जाती है और उनका दाम्पत्य जीवन दुखमय हो जाता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वर और कन्या में 2-4 बार मुलाकात भी हो जानी चाहिए। कन्या के लिए तो वह अनिवार्य है। पुरुष को स्त्री पसंद न आई तो वह और शादियाँ कर सकता है। स्त्री को पुरुष पसंद न आया तो उसकी सारी उम्र रोते ही गुजरेगी। चक्रधर के पेट में चूहे कूदने लगे कि तस्वीर क्यों कर ध्यान से देखूं। वहां देखते शर्म आती थी। मेहमान को अकेला छोड़कर घर में न जाते बनता था। कई मिनट तक तो सब्र किए बैठे रहे, लेकिन न रहा गया। पान की तश्तरी और तस्वीर लिए हुए घर में चले आए। चाहते थे कि अपने कमरे में जाकर देखे कि निर्मला ने पूछा, क्या बातचीत हुई? कुछ देंगे दिलाएंगे भी कि वही 51 रुपए वालों में से हैं? चक्रधर ने उग्र होकर कहा, अगर तुम मेरे सामने देने दिलाने का नाम लोगी तो जहर खा लूंगा। निर्मला, वाह रे,
तो 25 बरस तक यूं ही पाला पोसा है क्या? मुंह धो रखें। चक्रधर, तो बाजार में खड़ा करके बेच क्यों नहीं लेती? देखो कै टके मिलते हैं। निर्मला, तुम तो अभी से ससुर के पक्ष में मुझसे लड़ने लगे। ब्याह के नाम ही में कुछ जादू है क्या? इतने में चक्रधर की छोटी बहन मंगला तश्तरी में पान रखकर उनको देने लगी तो कागज में लिपटी हुई तस्वीर उसे नजर आई। उसने तस्वीर ले ली और लालटेन के सामने ले जाकर बोली, यह बहू की तस्वीर है, देखो कितनी सुंदर है। निर्मला ने जाकर तस्वीर देखी तो चकित रह गई। उसकी आंखें आनंद से चमक उठी। बोली, बेटा तेरे भाग्य जाग गए। मुझे तो कुछ भी न मिले तो भी इससे तेरा ब्याह कर दूं। कितनी बड़ी बड़ी आम की फांक सी आंखें हैं। मैंने ऐसी सुंदर लड़की नहीं देखी। चक्रधर ने समीप जाकर उड़ती हुई नजरों से तस्वीर देखी और हंसकर बोले, लखावरी ईंट की से तो मोटी नाक है, उस पर कहती हो कितनी सुंदर है। निर्मला, चल, दिल में तो फूला न समाता होगा, ऊपर से बातें बनाता है। चक्रधर, इसी मारे मैं यहाँ ना लाता था, लाओ लौटा दूँ। निर्मला, तुझे मेरी ही कसम है, जो भांजी मारे, मुझे तो इस लड़की ने मोह लिया। चक्रधर पान की तश्तरी और तस्वीर लेकर चले, पर बाहर न जाकर अपने कमरे में गए और बड़ी उत्सुकता से चित्र पर आंखें जमा दी। उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो चित्र ने लज्जा से आंखें नीची कर ली हैं, मानो वह उनसे कुछ कह रही है। उन्होंने तस्वीर को उलटकर रख दिया और चाहा कि बाहर चला जाऊं, लेकिन दिल न माना। फिर तस्वीर उठा ली और देखने लगे। आंखों को तृप्ति ही न होती थी। उन्होंने अब तक जितनी मूर्तें देखी थीं, उनसे मन में इसकी तुलना करने लगे। मनोरमा ही इससे मिलती थी। आंखें दोनों की एक सी हैं, बाल नेत्रों के समान विहंसते, वर्ण भी एक से हैं, नख शिख बिल्कुल मिलता जुलता। किंतु यह कितनी लज्जाशील है, वह कितनी चुप। यह किसी साधु की शांति कुटी की भांति लताओं और फूलों से लज्जित है, वह किसी गगन स्पर्शी शैल की भांति विशाल। यह चित्त को मोहित करती है, वह पराभूत करती है। यह किसी पालतू पक्षी की भांति पिंजरे में गाने वाली, वह किसी अन्य पक्षी की भांति आकाश में उड़ने वाली। यह किसी कवि कल्पना की भांति मधुर और रसमयी, वह किसी दार्शनिक तत्व की भांति दुर्बोध और जटिल। चित्र हाथ में लिए हुए चक्रधर भावी जीवन के मधुर स्वप्न देखने लगे। यह ध्यान ही न रहा कि मुंशी यशोदानंदन बाहर अकेले बैठे हुए हैं। अपना व्रत भूल ही गए, सेवा सिद्धांत भूल गए, आदर्श भूल गए, भूत और वर्तमान भूल गए, भविष्य में लीन हो गए। केवल एक ही सत्य था और वह इस चित्र की मधुर कल्पना थी। सहसा तबले की थाप ने उनकी समाधि भंग की। बाहर संगीत समाज जमा था। मुंशी वज्रधर को गाने बजाने का शौक था। गला तो रसीला न था, पर ताल स्वर के ज्ञाता थे। चक्रधर डरे कि दादा इस समय कहीं गाने लगे तो नाहक भद्द हो। जाकर उनके कान में कहा, आप न गाइएगा। संगीत से रुचि थी, पर यह असम्य था कि मेरे पिताजी कत्थकों के साथ बैठकर एक प्रतिष्ठित मेहमान के सामने गाएं। जब साज मिल गया तो झिनकू ने कहा, तहसीलदार साहब, पहले आप ही का हो जाए। चक्रधर का दिल धड़कने लगा, लेकिन मुंशी जी ने उनकी ओर आश्वासन की दृष्टि से देखकर कहा, तुम लोग अपना गाना सुनाओ, मैं क्या गाऊं। झिनकू, वाह मालिक वाह, आपके सामने हम क्या गाएंगे। अच्छे अच्छे उस्तादों की तो हिम्मत नहीं पड़ती। वज्रधर, अपनी प्रशंसा सुनकर फूल उठते थे। 2-4 बार तो नहीं नहीं की, फिर ध्रुपद की एक गत छेड़ ही दी। पंचम स्वर था, आवाज़ फटी हुई, सांस उखड़ जाती थी। बार बार खांस कर गला साफ करते थे। लोच का नाम न था। कभी कभी बेसुरे भी हो जाते थे, पर साजिंदे वाह वाह की धूम मचाए हुए थे। क्या कहना तहसीलदार साहब, ओहो। मुंशी जी को गाने की धुन सवार होती थी तो जब तक गला न पड़ जाए
चुप न होते थे। गत समाप्त होते ही आपने सूर का पद छेड़ दिया और देश की धुन में गाने लगे। झिनकू, यह पुराने गले की बहार है। ओहो। वज्रधर, नैर नीर छीजत नहीं कबहूँ, निस्दिन बहत पनारे। झिनकू, जरा बता दीजिएगा कैसे। वज्रधर ने दोनों आंखों पर हाथ रखकर बताया। चक्रधर से अब सहा नहीं गया। नाहक अपनी हंसी करा रहे हैं। इस बेसुरेपन पर मुंशी यशोदानंदन दिल में कितना हंस रहे होंगे। शर्म के मारे वह वहाँ खड़े न रह सके, घर में चले गए। लेकिन यशोदानंदन बड़े ध्यान से गाना सुन रहे थे। बीच बीच में सिर भी हिला देते थे। जब गीत समाप्त हुआ तो बोले, तहसीलदार साहब, आप इस फन के उस्ताद हैं। वज्रधर, यह आपकी कृपा है, मैं गाना क्या जानूं। इन्हीं लोगों की संगीत में कुछ सुध-बुध आ गया। झिनकू, ऐसा न कहिए मालिक, हम सब तो आप ही के सिखाए पढ़ाए हैं। यशोदा, मेरा तो जी चाहता है कि आपका शिष्य बन जाऊं। वज्रधर, क्या कहूं, आपने स्वर्गीय पिताजी का गाना नहीं सुना। बड़ा कमाल का गाते थे। कोई उस्ताद उनके सामने मुंह नहीं खोल सकता था। लाखों की जायदाद उसी के पीछे लुटा दी। अब तो इसकी चर्चा ही उठती जाती है। यशोदा, अब की न कहिए, आजकल के युवकों में तो गाने की रुचि ही नहीं रही। न गा सकते हैं न समझ सकते हैं। उन्हें गाते शर्म आती है। वज्रधर, रईसों में भी इसका शौक उठता जाता है। यशोदा, पेट के धंधे से किसी को छुट्टी नहीं मिलती, गाए बजाए कौन। झिनकू, हुजूर को गाने का शौक मालूम होता है। यशोदा, अजी जब था तब था, सितार वितार की 2-4 गतें बजा लेता था। अब सब छोड़ छाड़ दिया। झिनकू, कितना ही छोड़ दिया है, लेकिन आजकल के नौसिखियों से तो अच्छे ही होंगे। अब की आप ही की हो। यशोदानंदन ने भी 2-4 बार इनकार करने के बाद काफ़ी की धुन में एक ठुमरी छेड़ दी। उनका गला मजा हुआ था। इस कला में निपुण थे। ऐसा मस्त होकर गाया कि सुनने वाले झूम झूम गए। उनकी सुरीली तान साज में मिल जाती थी। वज्रधर ने तो वाह वाह का तार बांध दिया। झिनकू के छक्के छूट गए। मजा यह था कि साथ ही साथ सितार भी बजते थे। आसपास के लोग आकर जमा हो गए। समा बंध गया। चक्रधर ने यह आवाज़ सुनी तो दिल में कहा, यह महाशय भी उसी टुकड़ी के लोगों में हैं, उसी रंग में रंगे हुए। अब झेप जाती रही। बाहर आकर बैठ गए। वज्रधर ने कहा, भाई साहब, आपने तो कमाल कर दिया। बहुत दिनों से ऐसा गाना न सुना था। कैसी रही झिनकू। झिनकू, हुजूर कुछ न पूछिए, सिर धुन रहा हूँ। मेरा तो अब गाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। आपने हम सभी का रंग फीका कर दिया। पुराने ज़माने के रईसों की क्या बातें हैं। यशोदा, कभी कभी जी बहला लिया करता हूँ, वह भी लुक छिप कर। लड़के सुनते हैं तो कानों पर हाथ रख लेते हैं। मैं समझता हूँ जिसमें यह रस नहीं वह किसी सौभाग्य में बैठने लायक नहीं। क्यों बाबू चक्रधर, आपको तो शौक होगा। वज्रधर, जी छू नहीं गया है, बस अपने लड़कों का हाल समझिए। चक्रधर ने झेपते हुए कहा, मैं गाने को बुरा नहीं समझता। हाँ, इतना ज़रूर चाहता हूँ कि शरीफ लोग शरीफ लोगों में ही गाए बजाएं। यशोदा, गुड़ियों की जात पात नहीं देखी जाती। हमने तो बरसों एक अंधे फकीर की गुलामी की, तब जाके सितार बजाना आया। आधी रात के करीब गाना बंद हुआ। लोगों ने भोजन किया। जब मुंशी यशोदानंदन बाहर आकर बैठे तो वज्रधर ने पूछा, आपसे कुछ बातचीत हुई। यशोदा, जी हाँ हुई, लेकिन साफ नहीं खुले। वज्रधर, विवाह के नाम से चिढ़ता है। यशोदा, अब शायद राजी हो जाए। वज्रधर, अजी सैकड़ों आदमी आ आकर लौट गए। कई आदमी तो 10-10 हजार तक देने को तैयार थे। एक साहब तो अपनी रियासत ही लिख देते थे, लेकिन इसने हामी न भरी। दोनों आदमी सोए। प्रातःकाल यशोदानंदन ने चक्रधर से पूछा, क्यों बेटा, एक दिन के लिए मेरे साथ आगरा चलोगे। चक्रधर, मुझे तो आप इस जंजाल में न फंसाएं तो बहुत अच्छा हो।
यशोदा, तुम्हें जंजाल में नहीं फंसाता बेटा। तुम्हें ऐसा सच्चा मंत्री, ऐसा सच्चा सहायक और ऐसा सच्चा मित्र दे रहा हूँ जो तुम्हारे उद्देश्यों को पूरा करना अपने जीवन का मुख्य कर्तव्य समझेगी। मैं स्वार्थवश ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर मैं स्वयं आगरे की हिंदू भाषा का मंत्री हूँ और सेवा कार्य का महत्व समझता हूँ। अगर मैं समझता कि यह संबंध आपके काम में बाधक होगा तो कभी आग्रह न करता। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अहिल्या से मिल लें। यो मैं मन से आपको अपना दामाद बना चुका, पर अहिल्या की अनुमति ले लेनी आवश्यक समझता हूँ। आप भी शायद यह पसंद न करेंगे कि मैं इस विषय में स्वेच्छा से काम लूँ। आप शर्माए नहीं, यूँ समझ लीजिए कि आप मेरे दामाद हो चुके, केवल मेरे साथ सैर करने चल रहे हैं। आपको देखकर आपकी सास, साले सभी खुश होंगे। चक्रधर बड़े संकट में पड़े। सिद्धांत रूप से वह विवाह के विषयों में स्त्रियों को पूरी स्वाधीनता देने के पक्ष में थे, पर इस समय आगरे जाते हुए बड़ा संकोच हो रहा था। कहीं उसकी इच्छा न हुई तो? कौन बड़ा सजीला जवान हूँ, बातचीत करने में भी तो चतुर नहीं, और उसके सामने तो शायद मेरा मुंह ही ना खुले। कहीं उसने मन फीका कर लिया तो मेरे लिए डूब मरने की जगह होगी। फिर कपड़े लत्ते भी तो नहीं हैं, यह 2 कुर्तों की पूंजी है। बहुत हैस वैस के बाद बोले, मैं सच कहता हूँ, मैं अपने को ऐसी सुयोग स्त्री के योग्य नहीं समझता। यशोदा, इन हीलों से मैं आपका दामन छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं आपके मनोभावों को समझ रहा हूँ। आप संकोच के कारण ऐसा कह रहे हैं, पर अहिल्या उन चंचल लड़कियों में से नहीं है जिसके सामने जाते हुए आपको शर्माना पड़े। आप उसकी सरलता देखकर प्रसन्न होंगे। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि आपकी खातिर उससे पहले यह कहूँ कि आप एक परदेसी आदमी हैं, यहाँ सैर करने के लिए आए हैं। स्टेशन पर होटल पूछ रहे थे। मैंने समझा सीधे आदमी हैं, होटल में लुट जाएंगे, साथ लेता आया। क्यों, कैसी रहेगी? चक्रधर ने अपनी प्रसन्नता को छिपाकर कहा, क्या यह नहीं हो सकता कि मैं और किसी समय आ जाऊं? यशोदा, नहीं, मैं इस काम में विलंब नहीं करना चाहता। मैं तो उसी को लाकर 2-4 दिन के लिए यहाँ ठहरा सकता हूँ, पर शायद आपके घर के लोग यह पसंद न करेंगे। चक्रधर ने सोचा, अगर मैंने और ज़्यादा टाल मटोल की तो कहीं यह महाशय सचमुच ही अहिल्या को यहाँ न पहुँचा दे। तब तो सारा पर्दा ही खुल जाएगा। घर की दशा देखकर वह अवश्य ही उसका दिल फिर जाएगा। एक तो ज़रा सा घर, कहीं बैठने की जगह नहीं, उस पर न कोई साज न सामान। विवाह होने के बाद दूसरी बात हो जाती है। लड़की कितनी ही बड़े घराने की हो, समझ लेती है अब तो यही मेरा घर है, अच्छा हो या बुरा। 2-4 दिन अपनी तकदीर को रोकर शांत हो जाती है। बोले, जी हाँ, यह मुनासिब नहीं मालूम होता, मैं ही चला चलूँगा। घर में विद्या का प्रचार होने से प्रायः सभी प्राणी कुछ न कुछ उदार हो जाते हैं। निर्मला तो खुशी से राजी हो गई। हाँ, मुंशी वज्रधर को कुछ संकोच हुआ, लेकिन यह समझकर कि यह महाशय लड़के पर लट्टू हो रहे हैं, कोई अच्छी रकम दे मरेंगे, उन्होंने भी कोई आपत्ति नहीं की। अब केवल ठाकुर हरसेवक सिंह को सूचना देनी थी। चक्रधर यूँ तीसरे पहर पहाड़ाने जाया करते थे, पर आज 9 बजते बजते जा पहुँचे। ठाकुर साहब इस वक्त अपनी प्राणेश्वरी लौंगी से कुछ बातें कर रहे थे। मनोरमा की माता का देहांत हो चुका था। लौंगी उस वक्त लौंडी थी। उसने इतनी कुशलता से घर संभाला कि ठाकुर साहब उस पर रीझ गए और उसे गृहिणी के रिक्त स्थान पर अभिषिक्त कर दिया। नाम और गुण में इतना प्रत्यक्ष विरोध बहुत कम होगा। लोग कहते हैं पहले वह इतनी दुबली थी कि फूंक दो तो उड़ जाए, पर गृहिणी का पद पाते ही उसकी प्रतिमा स्थूल रूप धारण करने लगी। क्षीण जलधारा बरसात की नदी की भांति बढ़ने लगी और इस समय तो स्थूल प्रतिमा की विशाल मूर्ति थी, अचल और अपार। बरसाती नदी का जल गड्ढों और गढ़इयों में भर गया था। बस जल ही जल दिखाई देता था। न आँखों का पता था, न नाम का, न मुँह का। सभी जगह स्थूलता व्याप्त हो रही थी।
पर बाहर की स्थूलता ने अंदर की कोमलता को अक्षुण्ण कर रखा था। सरल, सदैव हंसमुख, सहनशील स्त्री थी जिसने सारे घर को वशीभूत कर लिया था। ये उसी की सज्जनता थी कि जो नौकरों को वेतन न मिलने पर भी जाने न देती थी। मनोरमा पर तो वह प्राण देती थी। ईर्ष्या, क्रोध, मत्सर उसे छू भी न गया था। वह उदार न हो पर कृपण न थी। ठाकुर साहब कभी कभी उस पर भी बिगड़ जाते थे, मारने दौड़ते थे। 2-1 बार मारा भी था, पर उसके माथे पर जरा भी बल ना आता। ठाकुर साहब का सिर भी दुखे तो उसकी जान निकल जाती थी। वह उसकी स्नेहमयी सेवा ही थी जिसने ऐसे हिंसक जीव को जकड़ रखा था। इस वक्त दोनों प्राणियों में कोई बहस छिड़ी हुई थी। ठाकुर साहब झल्ला झल्ला कर बोल रहे थे और लौंगी अपराधियों की भांति सिर झुकाए खड़ी थी कि मनोरमा ने आकर कहा, बाबूजी आए हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ठाकुर साहब की भौहें तन गईं। बोले, कहना क्या चाहते होंगे? रुपए मांगने आए होंगे। अच्छा, जाकर कह दो कि आते हैं, बैठिए। लौंगी, इनके रुपए दे क्यों नहीं देते? बेचारे गरीब आदमी हैं, संकोच के मारे नहीं मांगते। कई महीने तो चढ़ गए। ठाकुर, यह भी तुम्हारी मूर्खता थी जिसकी बदौलत मुझे यह तावान देना पड़ता है। कहता था कि कोई ईसाइन रख लो, 2-4 रुपए में काम चल जाएगा। तुमने कहा नहीं, कोई लायक आदमी होना चाहिए। इनके लायक होने में शक नहीं, पर यह तो बुरा मालूम होता है कि जब देखो रुपए के लिए सिर पर सवार। अभी कल कह दिया कि घबराइए नहीं, 10-5 दिनों में मिल जाएंगे। तब तक फिर भूत की तरह सवार हो गए। लौंगी, कोई ऐसी ही ज़रूरत आ पड़ी होगी तभी आए होंगे। 120 रुपये हुए हैं ना, मैं लाए देती हूँ। ठाकुर, हाँ, संदूक खोलकर लाना तो कोई कठिन काम नहीं। अखर तो उसे होती है जिसे कुआं खोदना पड़ता है। लौंगी, वही कुआं तो उन्होंने भी खोदा है। उन्हें 4 महीने तक कुछ ना मिले तो क्या हाल होगा? सोचो, मुझे तो बेचारे पर दया आती है। यह कहकर लौंगी गई और रुपए लाकर ठाकुर साहब से बोली, लो, दे आओ। सुन लेना, शायद कुछ कहना भी चाहते हो। ठाकुर, लाई तो रुपए, नोट न थे क्या? लौंगी, जैसे नोट वैसे रुपए, इसमें भी कुछ भेद है। ठाकुर, अब तुमसे क्या कहूँ। अच्छा रख दो, जाता हूँ। पानी तो नहीं बरस रहा है कि भीग ही रहे होंगे। ठाकुर साहब ने झुंझलाकर रुपए उठा लिए और बाहर चले, लेकिन रास्ते में क्रोध शांत हो गया। चक्रधर के पास पहुंचे तो विनय के देवता बने हुए थे। चक्रधर, आपको कष्ट देने? ठाकुर, नहीं नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। मैंने आपसे 10-5 दिन में देने का वादा किया था। मेरे पास रुपए न थे, पर स्त्रियों को तो आप जानते हैं कि कितनी चतुर होती हैं। घर में रुपए निकल आए। यह लीजिए। चक्रधर, मैं इस वक्त एक दूसरे ही काम से आया हूँ। मुझे एक काम से आगरे जाना है, शायद 2-3 दिन लगेंगे। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठाकुर, हाँ हाँ, शौक से जाइए, मुझसे पूछने की ज़रूरत न थी। ठाकुर साहब अंदर चले गए तब मनोरमा ने पूछा, आप आगरे क्या करने जा रहे हैं? चक्रधर, एक काम से जाता हूँ। मनोरमा, कोई बीमारी है क्या? चक्रधर, नहीं, बीमारी कोई नहीं है। मनोरमा, फिर क्या काम है, बताते क्यों नहीं? जब तक न बतलाएंगे मैं जाने न दूंगी। चक्रधर, लौट कर बताता। मनोरमा, जी नहीं, मैं यह नहीं मानती, अभी बताइए। चक्रधर, एक मित्र से मिलने जाता हूँ। मनोरमा, आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं समझ गई, नौकरी की तलाश में जाते हैं। चक्रधर, नहीं मनोरमा, यह बात नहीं है, मेरी नौकरी करने की इच्छा नहीं। मनोरमा, तो क्या आप हमेशा इस तरह देहातों में घूमा करेंगे? चक्रधर, विचार तो ऐसा ही है, फिर जैसी ईश्वर की इच्छा। मनोरमा, आप रुपए कहाँ से लाएंगे? उन कामों के लिए भी तो रुपए की ज़रूरत होती होगी। चक्रधर, भिक्षा मांगूंगा, पुण्य कार्य भिक्षा पर ही चलते हैं। मनोरमा, तो आजकल भी आप भिक्षा मांगते होंगे। चक्रधर, हाँ, मांगता क्यों नहीं, नहीं मांगूं तो काम कैसे चले।
मनोरमा, मुझसे तो आपने नहीं मांगा। चक्रधर, तुम्हारे ऊपर तो विश्वास है कि जब मांगूंगा तब दे दोगी, इसलिए कोई विशेष काम आ पड़ने पर मांगूंगा। मनोरमा, और जो उस वक्त मेरे पास न हुए तो? चक्रधर, तो फिर कभी मांगूंगा। मनोरमा, तो आप मुझसे अभी मांग लीजिए, अभी मेरे पास रुपए हैं, दे दूंगी। फिर आप जाने किस वक्त मांग बैठे। यह कहकर मनोरमा अंदर गई और कल वाले 120 रुपये लाकर चक्रधर के सामने रख दिए। चक्रधर, इस वक्त तो मुझे ज़रूरत नहीं, फिर कभी ले लूँगा। मनोरमा, जी नहीं, लेते जाइए, मेरे पास खर्च हो जाएंगे। एक दफ़े भी बाज़ार गई तो गायब हो जाएंगे, इसी डर के मारे मैं बाज़ार नहीं जाती। चक्रधर, तुमने ठाकुर साहब से पूछ लिया है? मनोरमा, उनसे क्यों पूछूं? गुड़िया लाती हूँ तो उनसे नहीं पूछती, तो फिर इसके लिए उनसे क्यों पूछूं? चक्रधर, तो फिर यूँ मैं नहीं लूँगा। यह स्थिति और ही है। यह ख्याल हो सकता है कि मैंने तुमसे रुपए ठग लिए। तुम ही सोचो, हो सकता है या नहीं। मनोरमा, अच्छा, आप अमानत समझकर अपने पास रखे रहिए। इतने में सामने से मुश्की घोड़ों की फिटनी जाती हुई दिखाई दी। घोड़ों के साजों पर गंगा यमुनी काम हुआ था। 4 सवार भाले उठाए पीछे दौड़ते चले आते थे। चक्रधर, कोई रानी मालूम होती हैं। मनोरमा, जगदीशपुर की महारानी है। जब उनके यहाँ जाती हूँ मुझे एक गिन्नी देती हैं। ये 8 गिन्नियाँ उन्हीं की दी हुई हैं। न जाने क्यों मुझे इतना मानती हैं। चक्रधर, इनकी कोठी दुर्गाकुंड की तरफ है ना? मैं एक दिन उनके यहाँ भिक्षा मांगने जाऊँगा। मनोरमा, मैं जगदीशपुर की रानी होती तो आपको बिना मांगे ही बहुत सा धन दे देती। चक्रधर ने मुस्कुराकर कहा, तब भूल जाती। मनोरमा, जी नहीं, मैं कभी नहीं भूलती। चक्रधर, अच्छा, कभी याद दिलाऊंगा। इस वक्त यह रुपए अपने ही पास रहने दो। मनोरमा, आपको इन्हें लेते संकोच क्यों होता है? रुपए मेरे हैं, महारानी ने मुझे दिए हैं। मैं इन्हें पानी में डाल सकती हूँ, किसी को मुझे रोकने का क्या अधिकार है? आप ना लेंगे तो मैं सचमुच कहती हूँ, आज ही जाकर इन्हें गंगा में फेंक आऊंगी। चक्रधर ने धर्म संकट में पड़कर कहा, तुम इतना आग्रह करती हो तो मैं लिए लेता हूँ, लेकिन इसे अमानत समझूंगा। मनोरमा प्रसन्न होकर बोली, हाँ, अमानत ही समझ लीजिए। चक्रधर, तो मैं जाता हूँ, किताब देखती रहना। मनोरमा, आप मुझसे बिना बताए चले जाएंगे तो मैं कुछ न पढ़ूंगी। चक्रधर, यह तो बड़ी टेढ़ी शर्त है, बता ही दूँ? अच्छा, हंसना मत। तुम ज़रा भी मुस्कुराई और मैं चला। मनोरमा, मैं दोनों हाथों से मुंह बंद किए लेती हूँ। चक्रधर ने झेपते हुए कहा, मेरे विवाह की कुछ बातचीत है। मेरी तो इच्छा नहीं है, पर एक महाशय जबरदस्ती खींचे लिए चले जाते हैं। यह कहकर चक्रधर उठ खड़े हुए। मनोरमा भी उनके साथ साथ आई। जब वह बरामदे से नीचे उतरे तो प्रणाम किया और तुरंत अपने कमरे में लौट आई। ये आंखें डबडबाई थीं और बार बार रुलाई आती थी, मानो चक्रधर किसी दूर देश जा रहे हों। संध्या समय जब रेलगाड़ी बनारस से चली तो यशोदानंदन ने चक्रधर से पूछा, क्यों भैया, तुम्हारी राय में झूठ बोलना किसी दशा में क्षम्य है या नहीं? चक्रधर ने विस्मित होकर कहा, मैं तो समझता हूँ नहीं। यशोदा, किसी भी दशा में नहीं। चक्रधर, मैं तो यही कहूँगा कि किसी दशा में भी नहीं। हालांकि कुछ लोग परोपकार के लिए असत्य को क्षम्य समझते हैं। यशोदा, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। मेरा ख्याल है कि पूरा वृतांत सुनकर शायद आप भी मुझसे सहमत हो जाएं। मैंने अहिल्या के विषय में आपसे झूठी बातें कही हैं। वह वास्तव में मेरी लड़की नहीं है। उसके माता पिता का हमें कुछ भी पता नहीं। चक्रधर ने आंखें बड़ी बड़ी करके कहा, तो फिर आपके यहाँ कैसे आई? यशोदा, विचित्र कथा है। 15 वर्ष हुए एक बार सूर्य ग्रहण लगा था। मैं उन दिनों कॉलेज में था। हमारी एक सेवा समिति थी। हम लोग उसी स्नान के अवसर पर यात्रियों की सेवा करने प्रयाग आए थे। तुम तो उस वक्त बहुत छोटे से रहे होगे। इतना बड़ा मेला फिर नहीं लगा। वहीं हमें यह लड़की एक नाली में पड़ी
रोती मिली। न जाने उसके माँ बाप नदी में डूब गए या भीड़ में कुचल गए। बहुत खोज की पर उनका पता न लगा। विवश होकर उसे साथ लेते गए। 4-5 वर्ष तक तो उसे अनाथालय में रखा, लेकिन जब कार्यकर्ताओं की फूट के कारण अनाथालय बंद हो गया तो अपने ही घर में उसका पालन पोषण करने लगा। जन्म से ना हो, पर संस्कारों से वह हमारी लड़की है। उसके कुलीन होने में संदेह नहीं। उसका शील, स्वभाव और चातुर्य देखकर अच्छे अच्छे घरों की स्त्रियां चकित हो जाती हैं। मैं इधर 1 साल से उसके लिए योग्य वर की तलाश में था। ऐसा आदमी चाहता था जो स्थिति को जानकर उसे सहर्ष स्वीकार करे और पाकर अपने को धन्य समझे। पत्रों में आपके लेख देखकर और आपके सेवा कार्य की प्रशंसा सुनकर मेरी धारणा हो गई कि उसके लिए सबसे योग्य है। यह निश्चय करके आपके यहाँ आया। मैंने आपसे सारा वृतांत कह दिया। अब आपको अख्तियार है उसे अपनाएं या त्यागें। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि ऐसा रत्न आप फिर ना पाएंगे। मैं यह जानता हूँ कि वीर आत्माएं सत्कार्य में विरोध की परवाह नहीं करती और अंत में उस पर विजय ही पाती हैं। चक्रधर गहरे विचार में पड़ गए। एक तरफ अहिल्या का अनुपम सौंदर्य और उज्जवल चरित्र था, दूसरी ओर माता पिता का विरोध और लोक निंदा का भय। मन में तर्क संग्राम होने लगा। यशोदानंदन ने उन्हें असमंजस में पड़े देखकर कहा, आप चिंतित दिखाई पड़ते हैं और चिंता की बात भी है, लेकिन जब आप जैसे सुशिक्षित और उदार पुरुष विरोध और भय के कारण कर्तव्य और न्याय से मुंह मोड़े तो फिर हमारा उद्धार हो चुका। मैं आपसे सच कहता हूँ, यदि मेरे 2 पुत्रों में से एक भी कुंवारा होता और अहिल्या उसे स्वीकार करती तो मैं बड़े हर्ष से उसका विवाह उससे कर देता। आपके सामाजिक विचारों की स्वतंत्रता का परिचय पाकर ही मैंने आपके ऊपर इस बालिका के उद्धार का भार रखा, और यदि आपने कर्तव्य को न समझा तो मैं नहीं कह सकता उस अबला की क्या दशा होगी। चक्रधर रूप लावण्य की ओर से तो आंखें बंद कर सकते थे, लेकिन उद्धार के भाव को दबाना उनके लिए असंभव था। वह स्वतंत्रता के उपासक थे और निर्भीकता स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। उनके मन ने कहा, क्या यह काम ऐसा है कि समाज हंसे? समाज को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर ऐसे काम के लिए कोई ऐसा तिरस्कार करे तो मैं तृण बराबर भी उसकी परवाह न करूँगा, चाहे वह मेरे माता पिता ही हों। दृढ़ भाव से बोले, मेरी ओर से आप जरा भी शंका न करें। मैं इतना भीरू नहीं हूँ कि ऐसे कामों में समाज निंदा से डरूं। माता पिता को प्रसन्न रखना मेरा धर्म है, लेकिन कर्तव्य और न्याय की हत्या करके नहीं। कर्तव्य के सामने माता पिता की इच्छा का मूल्य नहीं है। यशोदानंदन ने चक्रधर को गले लगाते हुए कहा, भैया, तुमसे ऐसी ही आशा थी। यह कहकर यशोदानंदन ने अपना सितार उठा लिया और बजाने लगे। चक्रधर को कभी सितार की ध्वनि इतनी प्रिय, इतनी मधुर न लगी, और न चांदनी कभी इतनी सुहृदय और विहंसित। दाएं बाएं चांदनी छिटकी हुई थी और उसकी मंद छटा में अहिल्या रेलगाड़ी के साथ अगणित रूप धारण किए दौड़ती चली जाती थी। कभी वह उछलकर आकाश में जा पहुंचती थी, कभी नदियों की चंद्र चंचल तरंगों में। यशोदानंदन को न कभी इतना उल्लास हुआ था, न चक्रधर को कभी इतना गर्व। दोनों आनंद कल्पना में डूबे हुए थे। गाड़ी आगरे पहुंची तो दिन निकल आया था। सुनहरा नगर हरे हरे कुंजों के बीच विश्राम कर रहा था, मानो बालक माता की गोद में सोया हो। इस नगर को देखते ही चक्रधर को कितनी ही ऐतिहासिक घटनाएं याद आ गईं। सारा नगर किसी उजड़े हुए घर की भांति श्रीहीन हो रहा था। मुंशी यशोदानंदन अभी कुलियों को पुकार रहे थे कि उनकी निगाह पुलिस के सिपाहियों पर पड़ी। चारों तरफ पहरा था। मुसाफिरों के बिस्तरे संदूक खोल खोलकर देखे जाने लगे। एक थानेदार ने यशोदानंदन का भी असबाब देखना शुरू किया। यशोदानंदन ने आश्चर्य से पूछा, क्यों साहब, अब यह सख्ती क्यों है?
थानेदार, आप लोगों ने जो कांटे बोए हैं उन्हीं का फल है। शहर में फसाद हो गया है। यशोदा, अभी 3 दिन पहले तो अमन का राज्य था। यह भूत कहाँ से उठ खड़ा हुआ? इतने में समिति के एक सेवक दौड़ता हुआ आ पहुंचा। यशोदा नंदन ने आगे बढ़कर पूछा, क्यों राधा मोहन, यह क्या मामला हो गया? अभी जिस दिन मैं गया हूं उस दिन तक तो दंगे का कोई लक्षण न था। राधा, जिस दिन आप गए उस दिन पंजाब से मौलवी दीन मोहम्मद साहब का आगमन हुआ। खल मैदान में मुसलमानों का एक बड़ा जलसा हुआ। उसमें मौलाना साहब ने न जाने क्या जहर उगला कि तभी से मुसलमानों को कुर्बानी की धुन सवार है। इधर हिंदुओं को भी यह जिद है कि चाहे खून की नदी बह जाए पर कुर्बानी न होने पाएगी। दोनों तरफ से तैयारियां हो रही हैं। हम लोग तो समझाकर हार गए। यशोदा नंदन ने पूछा, ख्वाजा महमूद कुछ न बोले? राधा, वही तो उस जलसे के प्रधान थे। यशोदा नंदन की आंखें फाड़कर बोले, ख्वाजा महमूद? राधा, जी हाँ, ख्वाजा महमूद। आप उन्हें फरिश्ता समझें, असल में वे रंगे सियार हैं। हम लोग हमेशा से कहते आते हैं कि इनसे होशियार रहिए, लेकिन आपको न जाने क्यों उन पर इतना विश्वास था। यशोदा नंदन ने आत्मग्लानि से पीड़ित होकर कहा, जिस आदमी को आज 25 वर्षों से देखता आता हूँ, जिसके साथ कॉलेज में पढ़ा, जो इसी समिति का किसी ज़माने में मेंबर था, उस पर क्यों कर विश्वास न करता? दुनिया कुछ कहे पर मुझे ख्वाजा महमूद पर कभी शक न होगा। राधा, आपको अख्तियार है कि उन्हें देवता समझें, मगर अभी अभी आप देखेंगे कि वह कितनी मुस्तैदी से कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने देहातों से लठैत बुलाए हैं। उन्हीं ने गौएं मोल ली हैं और उन्हीं के द्वार पर कुर्बानी होने जा रही है। यशोदा, ख्वाजा महमूद के द्वार पर कुर्बानी होगी? उनके द्वार पर? इसके पहले या तो मेरी कुर्बानी हो जाएगी या ख्वाजा महमूद की। टांगे वाले को बुलाओ। राधा, बहुत अच्छा हो यदि आप इस समय यहीं ठहर जाएं। यशोदा, वाह वाह, शहर में आग लगी हुई है और तुम कहते हो मैं यहीं रह जाऊं? जो औरों पे बीतेगी वही मुझ पर भी बीतेगी। इससे क्या भागना? तुम लोगों ने बड़ी भूल की, मुझे पहले सूचना न दी। राधा, कल दोपहर तक तो हमें खुद ही न मालूम था कि क्या गुल खिल रहा है। ख्वाजा साहब के पास गए तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि कुर्बानी न होने पाएगी। आप लोग इत्मीनान रखें। हमसे तो यह कहा, उधर शाम को ही लठैत आ पहुँचे और मुसलमानों का डेपुटेशन सिटी मजिस्ट्रेट के पास कुर्बानी की सूचना देने पहुँच गया। यशोदा, महमूद भी डेपुटेशन में थे? राधा, वही तो उसके कर्ता धर्ता थे। भला वही क्यों न होते? हमारा तो विचार है कि वही फसाद की जड़ है। यशोदा, अगर महमूद में सचमुच यह काया पलट हो गई है तो मैं यही कहूँगा कि धर्म से ज़्यादा द्वेष पैदा करने वाली वस्तु संसार में नहीं, और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो महमूद में द्वेष के भाव पैदा कर सके। चलो पहले उन्हीं से बात होगी। मेरे द्वार पर तो इस वक्त बड़ा जमाव होगा। राधा, जी हाँ, इधर आपके द्वार पर जमाव है, उधर ख्वाजा साहब के, बीच में थोड़ी सी जगह खाली है। तीनों आदमी तांगे पर बैठकर चले। सड़कों पर पुलिस के जवान चक्कर लगा रहे थे। मुसाफिरों की छड़ियाँ छीन ली जाती थीं। 2-4 आदमी भी साथ न खड़े होने पाते थे। सिपाही तुरंत ललकारता था। दुकानें सब बंद थीं। कुंजड़े भी साग बेचते न नजर आते थे। गलियों में लोग जमा होकर बातें कर रहे थे। कुछ दूर तक तीनों आदमी मौन धारण किए बैठे रहे। चक्रधर शंकित होकर इधर उधर ताक रहे थे। जरा भी घोड़ा रुक जाता तो उनका दिल धड़कने लगता कि किसी ने तांगा रोक तो नहीं लिया। लेकिन यशोदा नंदन के मुख पर ग्लानि का गहरा चिन्ह दिखाई दे रहा था। उनके मोहल्ले में आज तक कभी कुर्बानी नहीं हुई थी। हिंदू और मुसलमानों का भेद भी न मालूम होता था। उन्हें आश्चर्य होता था कि शहरों में कैसे हिंदू मुसलमानों में झगड़े हो जाते हैं, और 3 ही दिन में यह नौबत आ गई। सहसा उन्होंने उत्तेजित होकर कहा, राधा मोहन, देखो,
मैं तो यहीं उतरा जाता हूँ, ज़रा महमूद से मिलूँगा। तुम इन बाबू साहब को लेकर घर जाओ। आप मेरे एक मित्र के लड़के हैं, यहाँ सैर करने आए हैं। बैठक में आपकी चरपाई डलवा देना। और देखो, अगर दैव संयोग से मैं लौट कर ना आ सकूं तो घबराने की बात नहीं। जब लोग खून खच्चर करने पर तुले हुए हैं तो सब कुछ संभव है, और मैं उन आदमियों में नहीं हूं कि गौ की हत्या होते देखूं और शांत खड़ा रहूं। अगर मैं लौट कर ना आ सकूं तो तुम घर में कहला देना कि अहिल्या का पाणी ग्रहण आप ही के साथ कर दिया जाए। यह कहकर उन्होंने कोचवान से तांगा रोकने को कहा। चक्रधर, मैं भी आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। यशोदा, नहीं भैया, तुम मेरे मेहमान हो, तुम्हें मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं। तुम चलो, मैं भी अभी आता हूँ। चक्रधर, क्या आप समझते हैं कि गौरक्षा आप ही का धर्म है, मेरा धर्म नहीं? यशोदा, नहीं, यह बात नहीं है बेटा। तुम मेरे मेहमान हो और तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है। इस वक्त तांगा धीरे धीरे ख्वाजा महमूद के मकान के सामने आ पहुंचा।